अगर सपोज करो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सेलेक्टिवली अप्रोच का, तो सेलेक्टिवली अप्रोच है क्या अपने पास? जिन जिन क्वेश्चन में आपको पजल हो रहा है, जिन जिन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो अपन लोग उन क्वेश्चंस को हार्ड भी कंसीडर करके, सिली मिस्टेक्स में कंसीडर करके हम लोग उसको अवॉइड कर देते हैं पहले ही। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भैया मेरे को तो ये निकाल के छोड़ना ही छोड़ना है हर हालत में। क्यों? आपको कोई टैलेंट शो है क्या आपका? ये नहीं बेटा। लगातार पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर आप कोई चीज को लगातार रीड करते जाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट अपने आप क्या है, शार्प होते जाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, घर पे तंदुरुस्त होंगे। तो मैं आपका अपना विकास जाखड़, हिसार विद्यापीठ से बॉटनी फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपना स्कोर बूस्टअप कर सकते हैं। स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक उनका स्कोर ऑन एवरेज 400, 450 या 500 के अराउंड रहता है, तो वो अपना स्कोर कैसे 600, 650 या फिर उससे ऊपर तक भी लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या होते हैं कि अपने पास कुछ अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। सबसे पहला पैटर्न होता है कि सेलेक्टिवली अप्रोच, कि हम क्या करें, स्पेसिफिक चीजों को टारगेट लेके चलें, सेलेक्टिवली चीजों को ही सेलेक्ट करें और उसी के ऊपर अपन लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें, फोकस करें। अगर सपोज करो हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर सेलेक्टिवली अप्रोच का, तो सेलेक्टिवली अप्रोच है क्या अपने पास? तो चलो एक बार अपन लोग डिस्कस करते हैं कि अपन लोग सेलेक्टिवली अप्रोच में क्या क्या चीजों को फॉलो कर सकते हैं। सपोज कीजिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि यहां पर सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन को ही सोल्व करते हैं सबसे पहले। अब सर लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? चलो एक बार देखते हैं उसी के ऊपर। सपोज कीजिए हम लोगों ने क्या काम किया कि स्पेसिफिकली हम बात करें सबसे पहले बायोलॉजी सेक्शन की। अगर बायोलॉजी सेक्शन की बात करते हैं तो अपने पास अराउंड आ जाते हैं टोटल 90 क्वेश्चंस, जिसमें से अपने पास क्या हो जाएंगे, 45 प्लस 45 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हमने बोल दिया कि भैया अपने पास ये रहे 45 क्वेश्चन और ये रहे अपने पास 45 क्वेश्चन। किस किस के? 45 क्वेश्चन अपने पास आ जाएंगे यहां पर पर्टिकुलरली बॉटनी के आ जाएंगे, एंड 45 क्वेश्चन अपने पास किसके आ जाएंगे, यहां पर जूलॉजी के आ जाएंगे। अब एक काम करते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि सारे के सारे क्वेश्चन इजी है? कुछ का आंसर होगा यस, कुछ का आंसर होगा नो। क्या सारे के सारे क्वेश्चन मीडियम लेवल के हैं? नहीं आइडिया हमें। क्या सारे के सारे क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन है? नॉट श्योर। लेकिन इनका मिक्सअप जरूर मिलेगा। क्वेश्चन इजी हो सकता है, मीडियम हो सकता है और हार्ड हो सकता है। सपोज करो हम लोग यहां पर बात करें कि क्वेश्चन आपके पास इजी है, मीडियम है या फिर क्या है आपके पास हार्ड है। आप खुद से अपने पेपर को एनालिसिस कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि उसमें से कितने क्वेश्चन इजी है, कितने मीडियम है और कितने हार्ड है। अप्रोक्सीमेटली अगर आप पेपर को एनालाइज करते हो तो मुश्किल से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके पास एग्जाम के अंदर क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं 45 क्वेश्चन की बॉटनी में, तो 5 क्वेश्चन कितने हो सकते हैं, हार्ड। सेम उसी तरीके से जूलॉजी के अंदर कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके पास 5 क्वेश्चन है जो कि आपके पास क्या हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं 5 क्वेश्चन यहां पर हार्ड है, इसका मतलब अराउंड 40 क्वेश्चन आपके पास क्या है, इजी और मीडियम हो सकते हैं। और अगर आप ये 40 क्वेश्चन इजी और मीडियम है, सिर्फ आप इन्हीं सेलेक्टिवली क्वेश्चन को, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप पिकअप करते हो, तो आपके पास अराउंड 40 इंटू 4 इज इक्वल टू आपके पास कितने हो जाएंगे, अराउंड 160 मार्क्स हो जाएंगे। और यही सेम अप्रोच अगर आप लोग जूलॉजी के अंदर भी फॉलो करते हो तो आपके पास कितना स्कोर हो जाएगा, अराउंड, कि हम बात करते हैं बॉटनी की, तो बॉटनी के अंदर हम लोग बात करें 160, जूलॉजी के अंदर बात करें कितना, 160, और ये अपने पास स्कोर कितना हो जाएगा, अराउंड 320। कितने के अंदर से, 360 में से। अगर आप सिर्फ और सिर्फ आप पहले ही 5 क्वेश्चन को एलिमिनेट कर चुके हो, आप लोगों ने पहले ही 5 क्वेश्चन छोड़ दिए जो आपको नहीं आते, आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हो, जिसमें से आपको यह लगता है कि सर 19-21 का डिफरेंस हो सकता है। अच्छा, किस वजह से हो सकता है वो डिफरेंस? तो चलो अपन लोग फाइंड आउट करते हैं कि सर कौन कौन से जेन्युइन रीजन है जिसकी वजह से हम लोग मिस्टेक्स करते हैं। पहला, सर बबल मिस्टेक्स हो गया। हाँ, हो सकता है बबल मिस्टेक्स, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे कॉमन मिस्टेक हम लोग जिसको बोलते हैं सिली मिस्टेक, और सिली मिस्टेक्स में से सबसे इजीएस्ट, सबसे एक तरीके से बोला जाए तो जेन्युइन, जो कि हम लोग हर बार अपनी एक प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम क्या है कि सर हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम लोगों ने ए बी सी डी 4 ऑप्शन की बात की और हम लोगों ने 2 ऑप्शन को इजीली क्या कर दिया है, यहां पर एलिमिनेट कर दिया। बच कितने गए अपने पास ऑप्शन? 2। सर वी आर कंफ्यूज सी और डी में से कि भैया अपने पास सी और डी में से सही आंसर कौन सा होगा, और
हम लोग क्या काम करते हैं, उसी और डी में से कम हर टेस्ट में 4 से 5 क्वेश्चन में गलत ऑप्शन पे टिक लगा के आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स होती है और लगातार हमारे आंसर क्या होने लग जाते हैं, गलत होने लग जाते हैं। तो इन्हीं जिन जिन क्वेश्चन में आपको पजल हो रहा है, जिन जिन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो अपन लोग उन क्वेश्चंस को हार्ड भी कंसीडर करके, सिली मिस्टेक्स में कंसीडर करके हम लोग उसको अवॉइड कर देते हैं पहले ही। तो अपन लोगों ने क्या किया, इन क्वेश्चंस को अवॉइड किया। हमारे पास क्वेश्चन कितने बचे, 40। ओवरऑल हमारा स्कोर कितना आ गया, 320 आउट ऑफ 360। ये तो रहेगी आपके पास नॉर्मली बायोलॉजी की अप्रोच, ठीक है। सपोज हम लोग बात करते हैं सेम पैटर्न के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री की। अगर मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, आप सेलेक्टिवली क्वेश्चन की अप्रोच को फॉलो कर रहे हो। सपोज करो हम लोगों के पास कितने क्वेश्चन हैं, 45 क्वेश्चन। अगर 45 क्वेश्चन है तो आप के पास कितने क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि इसमें से इजी हो, मीडियम हो और हार्ड हो। तो मैंने बात किया कि भैया अपने पास इजी हो सकता है, मीडियम हो सकता है और हार्ड हो सकता है। सपोज करो केमिस्ट्री है, हम लोगों ने फिर से कंसीडर कर लिया कि हमारे पास कितने क्वेश्चन है, हार्ड 5। चलो 5 के अलावा मैं काउंटिंग बढ़ा देता हूं, कितने क्वेश्चन हो गए, 10। 5 से 10 क्वेश्चन को मैंने हार्ड की कैटेगरी में डाल दिया, तो भी मेरे पास कितने क्वेश्चन बच गए भैया, मेरे पास क्वेश्चन बच चुके हैं अभी भी अराउंड, आपके पास कितने क्वेश्चन बच चुके हैं, 35। किसके अंदर, इजी और मीडियम। और यही 35 क्वेश्चन को अगर आप लोग अटेम्प्ट करते हो तो ऑन एन एवरेज 35 into 4 इज इक्वल टू, मेरे पास स्कोर बन जाएगा कितना, 140। इससे पहले अपन लोग बायोलॉजी की बात कर चुके हैं, तो हमारे पास स्कोर कितना आ चुका था, 320। केमिस्ट्री की बात कर चुके हैं तो हमारे पास स्कोर कितना आ चुका है, अराउंड आपके पास 120। और सेम पैटर्न अगर हम लोग यहां पर फिजिक्स में अप्लाई करते हैं, सेम टू सेम पैटर्न अगर हम फिजिक्स में अप्लाई करते हैं, लेकिन फिजिक्स थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट होता है, चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है, खासकर बायोलॉजी वालों के लिए। रीजन, न्यूमेरिकल्स, इतनी सारी थ्योरम्स वगैरह। तो मैं मान के चलता हूं कि आपके पास 45 क्वेश्चन है। अगर आपके पास फिजिक्स है, उसके अंदर आपको लग रहा है कि आपके क्वेश्चन थोड़े और ज्यादा मुश्किल लग रहे हैं, तो 45 क्वेश्चन के अंदर मैं मान लेता हूं कि इजी प्लस मीडियम अप्रोच के अंदर मैंने यहां पर सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन को रखा, सिर्फ 25 क्वेश्चन। अगर सिर्फ 25 क्वेश्चन को रखता हूं तो भी मेरे पास ऑन एवरेज 100 मार्क्स आपके पास क्या हो जाएंगे, इजिली। अगर मैं फिजिक्स के यहां पर एक बार के लिए रफली 100 मार्क्स रखता हूं तो भी मेरे पास कितने मार्क्स हो जाएंगे आपके पास, तो आपके पास हो जाएंगे अराउंड, आपके पास कितने हो गए, 0 4 2 6 560। अगर आप बिल्कुल सेलेक्टिवली अप्रोच को फॉलो कर रहे हो तो भी आप 560 मार्क्स तक पहुंच रहे हो। अब बोलो सर इसमें टाइम कितना लगेगा, चलो फाइंड आउट करते हैं टाइम मैनेजमेंट। फिर बोलते हो सर आप हम एग्जाम दे रहे हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। हाँ, एकदम जेन्युइन कंसर्न है, चलो एक बार ट्राई करते हैं टाइम मैनेजमेंट का। मैंने बात किया बायोलॉजी के अंदर, आपके पास कितने क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन है, ठीक है। कितने मिनट में आप सोल्व कर सकते हो, मैंने आपको टाइम दे दिया सर अराउंड 60 मिनट का मैंने आपके पास टाइम दे दिया, 1 घंटे का मैंने आपको टाइम दे दिया, अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 60 मिनट मैक्सिमम, डन, ओके। हम बात करें सर केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे, सर हमने अभी अभी डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल 45 क्वेश्चन थे और उसमें से 10 क्वेश्चन अपन लोगों ने कंसिडर कर लिए थे इजी हार्ड के अंदर। इजी और मीडियम के अंदर अपन लोगों ने रखे थे कितने क्वेश्चन, सर 35 क्वेश्चन। हाँ, तो 35 क्वेश्चन अपन लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर इजी एंड मीडियम कैटेगरी में रखे, यस। और अगर मैं हर क्वेश्चन को यहां पर अगर 2 मिनट भी देने लग जाऊं, क्योंकि जो क्वेश्चन आपने खुद ने सेलेक्ट किए हैं, जो क्वेश्चन आपने खुद ने सेलेक्ट किए हैं कि आपके अकॉर्डिंग इजी और मीडियम है, तो उनको सोल्व करने में आपको टाइम भी क्या लगेगा, कंपैरेटिवली कम लगेगा। 35 गुणा में 2 इज इक्वल टू मैंने कितने मिनट लगा दिए भैया यहां पर, 70 मिनट, सही है। फिजिक्स कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे भैया, 25 क्वेश्चन, राइट, तो मैंने बोल दिया 25 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लगाओगे, फिर से 2 मिनट, ये रहा कितना हो गया, 25 दूनी 50 मिनट। तो अराउंड अगर आपने टोटल टाइम काउंट किया हो तो 60, 70 और 50 कितना हो गया आपके पास, हो गया आपके पास 3 घंटे। यानी कि सेलेक्टिवली क्वेश्चन जो आपने इजी मीडियम को ही चूज किया, सिर्फ इजी और मीडियम। सपोज करो आपने पहले अटेम्प्ट में कोई क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश की और वो पहले अटेम्प्ट में आपसे हो गया, दैट इज गुड फॉर यू। और अगर आपने पहले अटेम्प्ट में कोई क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की और आपसे नहीं हो रहा है, देन स्किप इट, आप उसी टाइम पर उस क्वेश्चन को स्किप करना छोड़ दो। रीजन, 2 चीजें देखिए इसके अंदर, आप लोगों
को किसी के साथ कंपटीशन तो करना नहीं है कि भैया अगर मैंने इसी क्वेश्चन का आंसर सही निकाला तो ही मेरा नीट में सिलेक्शन होगा। ये तो नहीं बोला गया कहीं पे, ऐसा तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भैया मेरे को तो ये निकाल के छोड़ना ही छोड़ना है हर हालत में। क्यों? आपको कोई टैलेंट शो है क्या आपका? ये नहीं बेटा, आपका ऐसा कोई टैलेंट शो नहीं है। आपको सिर्फ मार्क्स पे फोकस करना है, वो चाहे इजी क्वेश्चन से आए, चाहे मीडियम से आए, चाहे आपके पास हार्ड क्वेश्चन से आए, तो आपका फोकस सिर्फ उसी पे होना चाहिए। तो हम लोग बोल रहे हैं कि सर 3 घंटे, और हम लोगों ने टारगेट कर लिया है सर अराउंड कितने 560 मार्क्स। ये चाहे आपके पास पेपर कैसा भी आ जाए, इजी आ जाए, मीडियम आ जाए, हार्ड आ जाए, फिर भी आप हर बार 3 घंटे में 560 नंबर अचीव कर पा रहे। कैसे? सिर्फ सेलेक्टिवली। अब आपको लगता है कि सर आप 35 क्वेश्चन को 70 मिनट में सोल्व करें, लेकिन आपके पास मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आपको चैलेंज देके बोलता हूं कि आप 70 मिनट में से भी कुछ मिनट बचा लोगे। आप यहां पर 25 क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो 50 मिनट के अंदर, लेकिन आप फिर भी आप टाइम बचा लोगे इसमें से। और आपके पास ऑन एन एवरेज इन तीनों के इतने क्वेश्चन सोल्व करने के बाद भी आपके पास टाइम बचेगा, और उसी टाइम को आप लोग आगे यूटिलाइज करने वाले, और उसी टाइम को आप लोग आगे बचाकर इसमें से आगे कुछ फर्दर क्वेश्चंस भी आप लोग क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, जो आपको 560 से 600 तक लेके जाएगा। आपने 2 या 3 बार ऐसा अगर पैटर्न फॉलो किया तो 2 या 3 टेस्ट के बाद अपने आप आपका स्कोर क्या है 560 से 600 की तरफ क्या है रेंज में पहुंचने लग जाएगा। और जब आपका स्कोर 600 की रेंज में पहुंचने लग जाएगा या फिर 550 से प्लस होने लग जाएगा, देन वी विल चेंज अवर पैटर्न। और वो पैटर्न क्या होगा कि हमें हमारी वीकनेस पे काम करना होगा। स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग बना के आपके जितने मार्क्स आने थे वो आपके पास पहले ही आ चुके हैं। सपोज करो आपकी बायो स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग बनाने का और कोई फायदा नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग है आपका, तो स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग बना के आपने अपने मार्क्स ले लिए। अब बात आती है आपकी वीकनेस की। नाउ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी वीकनेस क्या है। तो वीकनेस फाइंड आउट करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, पेपर का एनालिसिस करेंगे। लगातार पेपर को एनालिसिस किया हमने, फाइंड आउट किया हमारे वीक टॉपिक्स क्या है, तो हम लोग उसके लिए क्या काम करेंगे, एक और पैटर्न फॉलो करेंगे। हर पेपर के बाद अपन लोग क्या काम करेंगे, यहां पर अपने पास पर्टिकुलरली एक एनालिसिस शीट तैयार करेंगे, और उसके अंदर हम 2 अलग अलग कलर से अपने टॉपिक्स को लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब 2 अलग अलग कलर से क्यों? एक ऐसा टॉपिक जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लगातार रिपीट होता जा रहा है, एक ऐसा टॉपिक जो उस लेसन में से बार बार रिपीट होता जा रहा है, वो आपके पास इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएगा। एंड दूसरा, जो क्वेश्चन या फिर जो टॉपिक आपका एक्चुअल में क्या है, वीक टॉपिक है। और सपोज करो एक ऐसा टॉपिक इस लेसन में से पर्टिकुलरली जो बार बार आपका गलत हो रहा है, तो हम लोगों ने एक वीक टॉपिक की एक अलग से लिस्ट बना दी। इन वीक टॉपिक्स को अपन लोग क्या काम करेंगे, वीकली बेसिस पर रेगुलरली इनको क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। तो हम लोग क्या काम करेंगे, इन वीकली टॉपिक्स को क्या काम करेंगे, हम लोग वीकली बेसिस पर क्या काम करेंगे, हम लोग यहां पर रिवाइज करेंगे। अब सर रिवाइज टाइम तो नहीं मिल पाता, लगातार टेस्ट पे टेस्ट आपके पास चलते जा रहे हैं, तो सर रिवीजन का टाइम तो अपने पास है ही नहीं। तो देन अपन लोग क्या काम करेंगे, देन हम लोग अपनी सबसे निंजा टेक्निक को फॉलो करने वाले हैं, जो रहेगी आपके पास पर्टिकुलरली रीड, रिवाइज एंड रिकॉल। कि हम लोग पर्टिकुलरली हमारे टॉपिक्स को क्या करेंगे, रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे, देन अपने पास रिकॉल करेंगे। इन शॉर्ट में बोलना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि सर हम लोग कैपिटल RRR टेक्निक को फॉलो करने वाले हैं। सर ये है क्या? तो चलो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि अपने पास ये टेक्निक होने वाली क्या है। पहले हमें कोई भी लेसन लेना है, हमने उसको क्या करना है, रीड करना है। चलो रीड कर लिया, आज तारीख 1 है, हम लोगों ने पर्टिकुलरली एक लेसन ले लिया, जैसे कि मैंने यहां पर एक लेसन ले लिया लिविंग वर्ड, और हमने इसको क्या कर लिया, यहां पर आपके पास रीड कर लिया। सही है। दूसरे दिन हम कोई दूसरा लेसन लेंगे, हम लोगों ने 2 तारीख को मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लेसन को लिया, और हम लोगों ने क्या किया, इसको रीड किया। चलो सही है। तीसरी तारीख को सेम सर MBI चल रहा है, 4 तारीख को हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। लगातार बेसिस पर एक एक लेसन की हम लोग रीडिंग लेते जाएंगे। सर पॉसिबल तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतने सारे मैनेजमेंट है, इतने सारे काम है अपने पास, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बॉटनी भी पढ़ना है, जूलॉजी भी पढ़ना है, हो नहीं पा रहा है। आप सिर्फ रीडिंग कीजिए। रीडिंग करने के बाद क्या आएगा, सर रिवाइज। रिवाइज करना है तो आप इसको कुछ वीक के इंटरवल के दौरान कीजिए। जैसे पहली आप लोगों ने क्या काम किया, पहली रीडिंग आपने ले ली 1 तारीख को, तो दूसरी रीडिंग आप लोग लेने वाले हैं उसकी 7 दिन के बाद। 7 दिन के बाद यानी कि 1 तारीख को किया, तो मान के चलो हम लोगों ने 8 के अराउंड क्या किया, उसकी दूसरी रीडिंग ले ली। अब क्या काम करेंगे, उसके 15 डेज के बाद हम लोग क्या काम करेंगे, इसकी फिर से एक बार रीडिंग लेगी।
ठीक है। फिर अपन लोग क्या काम करेंगे, उसके पर्टिकुलरली 1 महीने के बाद अपन लोग क्या काम करेंगे, उसकी रीडिंग लेंगे। लगातार पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर आप कोई चीज को लगातार रीड करते जाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट अपने आप क्या है, शार्प होते जाएंगे। ठीक है सर, ये पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, हम लोग क्या काम करेंगे, पर्टिकुलरली रिवाइज करने के बाद रिकॉलिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। सपोज करो आप लोगों ने कोई लेसन स्टार्ट किया और आप लेसन पढ़ रहे हो, तो आप एक काम कीजिए, आप लोगों ने शाम को उस लेसन को अगर पढ़ लिया है पहले ही, आज शाम को आपने उस लेसन को खत्म किया, तो आप अपनी नोटबुक को क्या रख दीजिए, साइड में रख दीजिए, और अगले दिन आराम से ठंडे दिमाग से पानी पीजिए एक बार, देन स्टार्ट कीजिए कि आपको उस लेसन की जो जितनी भी एनसीईआरटी है, जितने भी नोट्स आपके, वो सारे के सारे आपके दिमाग में आ रहे या नहीं आ रहे। आप जस्ट क्या काम कीजिए, अपनी आईज को क्लोज कीजिए और आराम से रिकॉल कीजिए, भैया एनसीईआरटी के पहले पेज पे मैंने ये लिखा था, फिर मैंने दूसरे पे ये लिखा था, नोट्स पे मेरे पास ये था, इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, इसके बाद ये था। देन सडनली आपके माइंड में स्ट्राइक होगा कि यार यहां पर कुछ था और मुझे याद नहीं आ रहा कि वो है क्या। आपके दिमाग में क्या आएगा, मैं आपको बताता हूं कि आप लोग जैसे जैसे अपने इमेज, अपने ब्रेन का यूज कर रहे हो लगातार, तो आपके दिमाग में एक इमेजिनरी माइंड आ जाएगा आपके पास, वो आपको ये बताएगा कि यार राइट वाले पेज पे ना कुछ लिखा तो था, याद नहीं आ रहा क्या लिखा था। सर वो एक्चुअल में ना सर, ये जो आप टॉपिक बता रहे हो ना, वो इधर वाली साइड में है, नीचे की तरफ तीसरी लाइन में सर इसका आंसर है, बस नाम याद नहीं आ रहा है क्या वो। सर जो आप टॉपिक बता रहे हो वो इधर वाली साइड में एनसीईआरटी में नीचे से तीसरी लाइन में इसका आंसर है, लेकिन याद नहीं आ रहा है वो है क्या। तो एक्चुअल में वो आपको पता है वो चीज क्या है, बस उसकी एक ब्लर इमेज आपके माइंड में क्या है, प्रोड्यूस हो चुकी है। और जब आपके पास उसकी ब्लर इमेज एक बार दिमाग में प्रोड्यूस हो गई ना, तो उसको आप क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हो और आप सीधा एग्जाम में जाके बैठ जाओगे, और एग्जाम में बैठने के बाद भी आपके पास क्या होगा, सेम सिनेरियो होगा। सर नीचे की साइड में तीसरे लाइन में लिखा हुआ आंसर याद नहीं आ रहा है, तो भैया आपने उसको पहले फाइंड आउट करना है एग्जाम से पहले ही, एग्जाम से एक दिन पहले आपको रिकॉल करना है आईज क्लोज करके कि कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है और कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो आपको क्या कर रही है, ब्लर इमेज प्रोड्यूस कर रही है। अब जिस जिस चीज ने आपके माइंड में ब्लर इमेज प्रोड्यूस किया है, एक्चुअल में आप क्या काम कीजिए, उसी ब्लर इमेज वाले पोर्शन को वापस रिकॉल कीजिए, आप उसको क्या करोगे, वापस रिवाइज करोगे। और जैसे जैसे आप लगातार इन चीजों को फॉलो करते जाओगे तो आपका आईक्यू अपने आप क्या है, इंप्रूव होता जाएगा। और जैसे जैसे आप लोगों ने अपनी इस आईक्यू को इंप्रूव किया, धीरे धीरे आपके मार्क्स सडनली 560 से 600, 600 से 650 लगातार। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको कोई ऐसी टॉनिक दे दूंगा जिसकी सहायता से आपके मार्क्स सडनली ये लो टॉनिक और ये ले 600 मार्क्स, ऐसे नहीं होता बेटा, टाइम लगता है, इट टेक टाइम्स। अराउंड आपके पास 1 महीना 1.5 महीने का टाइम लगेगा, जिसके अंदर आपके मार्क्स धीरे धीरे इंप्रूव होंगे। कोई भी टीचर के पास ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं होती है जो आपको एक्चुअल में क्या है कि आपको ये बोल दे कि लो बेटा मेरी टेक्निक को फॉलो करो और आपके 2 दिनों में मार्क्स बढ़ जाएंगे। नहीं, इट टेक टाइम, आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा। सेम पैटर्न को फॉलो कीजिए, आपका रिजल्ट कम से कम 2 हफ्ते के बाद आपको थोड़ा थोड़ा मार्क्स इंप्रूव होने लग जाएंगे। सेम चीज को लगातार फॉलो कीजिए, आपके मार्क्स धीरे धीरे क्या है, इंप्रूव होते जाएंगे। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर फिर भी अगर आपकी कोई फर्दर कोई क्वेरीज रह जाती है तो यू ऑल कैन कनेक्ट विद हिसार विद्यापीठ। थैंक यू।